नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर आपको बहुत गुस्सा आ गया हो या किसी बात को लेकर आप घंटों तक परेशान रहे हो। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे, जिसका नाम है अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता का बढ़ना आम बात है, लेकिन क्या हम इन भावनाओं के गुलाम बनकर जीना पसंद करेंगे या फिर उन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखेंगे? तो इसका जवाब है, हम भावनाओं को नियंत्रित करना सीखेंगे। इसके पहले आपको भावनाओं का महत्व और जटिलता अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन के रंग हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सभी भावनाएं हमें इंसान बनाती है। लेकिन जब ये भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। भावनाएं सिर्फ मानसिक नहीं होती, इनका हमारे शरीर पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें सिखाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, नकारात्मक विचारों को चुनौती दे पाएंगे और तनाव को कम कर पाएंगे। भावनाओं को नियंत्रित करने से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। भावनाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसको हमें समझना पड़ता है। भावनाओं को समझना मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह जानना भी है कि वह भावना क्यों उत्पन्न हुई। पॉइंट है खुशी। जब हम खुश होते हैं, तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। हम ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करते हैं। पॉइंट बी दुख। दुख एक सामान्य भावना है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है, तो यह डिप्रेशन का कारण बन सकता है। दुख में हमारा शरीर शांत हो जाता है और हम थकान महसूस करते हैं। पॉइंट सी क्रोध। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है, तो यह हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध में हमारा दिल तेजी से धड़कता है और हम तनाव महसूस करते हैं। पॉइंट डर। डर हमें खतरों से बचाता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है, तो यह हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। डर में हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। भावनाओं के शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक घटक, जिसे हमें समझना होगा। जब हम किसी भावना का अनुभव करते हैं, तो हमारे शरीर, मन और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। शारीरिक बदल, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, मांसपेशियों में तनाव, सांस फूलना जैसे शारीरिक बदल होते हैं। भावनात्मक बदल, जैसे कि चिंता, उदासी, निराशा, चिड़चिड़ापन। व्यवहारिक बदल, जैसे कि चिल्लाना, रोना, दूसरों से दूर रहना, काम में ध्यान न लगना। दोस्तों, साथ ही साथ भावनाओं के ट्रिगर और पैटर्न को पहचानना भी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए भावनाओं के ट्रिगर अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए काम का तनाव क्रोध का कारण बन सकता है, जबकि दूसरों के लिए रिश्तों में समस्याएं चिंता का कारण बन सकती है। अपनी भावनाओं के पैटर्न को पहचानने के लिए एक डायरी रखें और उसमें अपनी भावनाओं, उनके ट्रिगर और अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी भावनाएं कैसे काम करती है। अब मैं आपको भावनाओं को नियंत्रित करने की तकनीकें बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपनी लाइफ में उपयोग में लाकर अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला तरीका है जागरूकता और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के। यह हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए शांत जगह पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकने लगे, तो धीरे से इसे वापस अपनी सांसों पर ले आए। आप चलने, खाने या कोई भी गतिविधि करते समय भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं।
दूसरा तरीका है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। नकारात्मक विचार अक्सर स्वचालित होते हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम इन विचारों को चुनौती देना सीख सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो अपने आप से पूछे, क्या यह विचार सच है? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूं? क्या यह विचार मेरे लिए मददगार है? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलें। तीसरा तरीका है तनाव प्रबंधन और विश्राम तकनीक। तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ आहार लें। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि गहरी सांस लेना, योग या ध्यान। ये तकनीकें आपके शरीर और मन को शांत करने में मदद करती हैं। चौथा तरीका है स्वस्थ संबंध और सामाजिक समर्थन। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें और उनकी मदद लें जब आपको जरूरत हो। स्वस्थ संबंध हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराते हैं और हमें तनाव से निपटने में मदद करते हैं। पांचवा तरीका है भावात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। भावात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल है। अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें। अपने आत्मनियमन को बेहतर बनाने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करें और संघर्षों को हल करें। तो दोस्तों, आज हमने भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकों पर चर्चा की। याद रखें, यह एक यात्रा है और इसमें समय और अभ्यास लगता है। अपनी भावनाओं के साथ धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने प्रश्न और टिप्पणियां नीचे छोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो देख सकें। आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं।